हैप्पी तीज दोस्तों। जय माता की। देखिए, मैं अपनी माता को लेके क्यों बैठी हूँ आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आज हरियाली तीज है और मैं सोच रही थी कि आपको हरियाली तीज के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये श्रावण मास के महीने में आती है और ये आती है जो हम ऐसे तो 3 तीज़ों को मनाया जाता है, हरतालिका तीज और ये वाली तीज जो होती है श्रावणी तीज कहलाती है, और इसको हरियाली तीज भी कहते हैं। और इस तरह से ज़्यादातर 2 ही इनकी ज़्यादा मान्यता है। हरतालिका तीज में तो बिल्कुल ही आप खड़े रह करके और बिना निर्जल ही इस तरह से व्रत रखा जाता है, लेकिन इसको भी आप निर्जल व्रत रखते हैं। और श्रावण मास में ये आती है आपके 2 दिन पहले, यानी कि नागपंचमी से 2 दिन पहले और रक्षाबंधन से पहले। तो श्रावण मास तो पूरा ही महादेव और माँ गौरा का दिन है। तो इस तरह से आप इनको जब भी ये करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हरियाली तीज के मनाने के लिए इस तरह से हम एक मिट्टी की गौर बनाते हैं। पहले के टाइम में हम बनाते थे और अब आजकल इस तरह से तैयार भी मिल जाती है मार्केट में, तो हम ये भी ले सकते हैं। और इस तरह से इसको गौरा की मिट्टी की गौरा और महादेव बनाए जाते हैं। और इनको हमारे राजस्थान की वैसे मान्यता ज़्यादा है, क्योंकि हम राजस्थानी और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गौरा जी को पूजा जाता है, यानी कि गणगौर के रूप में। तो ये माँ गणगौर हैं और इस तरह से इनको हमने तैयार किया है। उनको मेहंदी भी लगाई इनके हाथों में और ये यहाँ लगा दिया सिंदूर। और इस तरह से आप लेकर के सिंदूर लगाएंगे और इनको कलावा पहना देंगे और बस बना सकते हैं आप कलावे के रूप में। और इस तरह से आप यहाँ पर अक्षत चढ़ाएंगे और पीले करके उनको और कपूर से इनकी आरती करेंगे। इसमें रखने के बाद जैसे ये दिया है, इसमें आप इसमें घी डालेंगे और इसमें साथ में कपूर डाल करके इस तरह आरती करेंगे। ये मैंने माचिस रखा है, कलावा रखा है। इस तरह से आप थाली तैयार करेंगे और इसके बाद आप मिष्ठान का भोग लगाएंगे और नैवेद्य का भोग लगाएंगे। यानी कि जैसे बनता है हमारे यहाँ, तो मिष्ठान में हम लोग जैसे कि उसमें सेवियाँ भी बनाते हैं और आप घेवर भी लाते हैं और घेवर का भोग लगाया जाता है इनको। इस तरह से आप इन्हें भोग लगाएंगे और फिर अपने आप जो है शिव गौरा का ध्यान रखेंगे। और जैसे ही सुबह संकल्प करेंगे, पहले आप थोड़ा सा चावल हाथ में उठाएंगे, थोड़ा सा जल उठाएंगे और संकल्प करेंगे सुबह उठ करके कि हे गौरा पार्वती का दोनों का ध्यान करके आप संकल्प करेंगे कि मैं जो है ये व्रत आज रखने जा रही हूँ। तो वहाँ माहेश्वरा दोनों का नाम लेने के बाद आप कहेंगे कि हम व्रत करिष्यामि। इस तरह से करके भी सिंपल बोल सकते हो आप, नहीं तो इसका बड़ा मंत्र भी है, वो भी आप बोल सकते हो। और आप इस तरह से मंत्र को बोलने के बाद, और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो जहि तेषो जयी, ये वाला मंत्र आप उस पर कम से कम 21 बार, 11 बार, 108 बार और इससे भी ज़्यादा 11 माला भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आपको जो है ये व्रत करके सुहाग के लिए किया जाता है। आपको सभी को पता है कि हमारा सौभाग्य बढ़े, यानी कि हम सदा सौभाग्यवती ही इस संसार से जाएं, क्योंकि हमारा जिस पति से विवाह है, पति का ध्यान करते हुए आप इसको करेंगे तो आपका सौभाग्य निश्चय ही बढ़ेगा और आप सौभाग्यवती सदा रहेंगे। खूब अच्छे से तैयार होते हैं। देखिए हुए आपने मुझे देखा होगा कि मैं जो है आज अपना संपूर्ण श्रृंगार करके आई हूँ और इस तरह से श्रृंगार में आपको अपना मंगलसूत्र भी डालना है। इस तरह से मैंने भी डाला है आज, और अगर आप डेली डालते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तो आपको डालना ही डालना है और आपको अच्छे से तैयार हो कराना है। तो इस तरह से जो है पूरा तैयार होती हैं माँ गौरा के रूप में सभी पत्नियाँ और अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। तो इस तरह से आप इस हरियाली तीज को मनाएंगे। और झूला तो पड़ गए, ये वाला इस तरह आपने सुना ही होगा, झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी, ए जी कोई सावन में, हाँ हम बे कोई सावन में, झुलावे झूला कौन, झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी। इस तरह से हम मल्हार गाते हैं, सावन गीत गाते हैं और उसको झूला झूलती हैं स्त्रियाँ और उनके पति उनको झूला झुलाते हैं। ये ऐसा मान्यता है कि इस समय लड़कियाँ अपने घर आती हैं, क्योंकि गौरा जी यहाँ पृथ्वी पर आई थीं और शंकर जी उनको यहाँ झूला झुलाने आए थे। उनका मिलन यहाँ हुआ था, ये उनके मिलन का समय भी होता है, इसलिए पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा समय है। आप ये उपाय करेंगे तो हमेशा आप सौभाग्यवती रहेंगे और इसी तरह खुश रहेंगे अपने पति के साथ और आपका जीवन सदैव ही खुशी से बीतेगा। और ये सावन मास बहुत ही स्पेशल मास है। इसमें आप जाकर के शाम के समय अगर आप चाहें तो पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं। घर में अगर आपने छोटा पारस शिवलिंग रख रखा है तो उनको आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत आप जानते ही हैं, शहद, दही, घी, दूध और उसमें थोड़ा सा आपको डालना है गंगा जल और साथ में आपको डाल देते हैं थोड़ा सा मेवा। तो ये डाल करके आप पंचामृत बनाइए और उनको फूल से और बेलपत्र से, बेलपत्र की माला भी चढ़ा सकते हैं 108 की, और उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाइए तो और अच्छा। जो कुंवारी लड़कियाँ करती हैं इसको ऐसा करने से और हरे वस्त्र आज धारण करती हैं, काले पीले से परहेज करती हैं, उनका विवाह शीघ्र हो जाता है और माँ गौरा की पूजन अवश्य करेंगी
तो भी उनका हो जाता है। और श्रावण मास में कभी भी वो बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करेंगी तो उनका विवाह शीघ्र होता है। इसलिए उनको हल्दी से स्नान करना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी डालकर और थोड़ा सा सीधा नमक डालकर, इससे उनका विवाह शीघ्र होता है। और माँ गौरा से इसी तरह वो प्रार्थना करेंगी कि मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। ऐसे ही अपने जैसे जोड़े बना दीजिए ऐसी प्रार्थना करते समय। और हरियाली तीज के दिन अगर वो व्रत नहीं रखती निर्जल रहकर, कोई बात नहीं है, वो सिंपल एक वक्त खाना खा के रह सकती हैं। कैसे भी आप व्रत रखते हैं, कैसे भी आप पूजते हैं, कैसे भी नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो भोला जी तो आप जानते हैं। और मेरी माँ गौरा कितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय है और आप उसको पूरे दिन इसी तरह दोहराते रहिए। हे गौरी शंकराधिगम शंकर प्रिया तशमाम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदल्पा। इस तरह से आपको ये मंत्र भी 11 बार उच्चारित करना है। तो दोस्तों, जय माता की, जय गण गौर माँ। इस तरह से मैं आपको हरियाली तीज की बार बार बधाई देना चाहती हूँ। आप लोग खुश रहें, सौभाग्यवती रहें, सौभाग्यवती भव।